अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 गेस्ट पेपर का जो इम्पोर्टेंट था हमने वो कर लिया था। अब हम गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके जो पार्ट्स हैं इम्पोर्टेंट हम वो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कहता है। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। हम इसका जो कॉन्जुगेट हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेट कर लिया। हमने लेट किया, इसको z का नाम दे दिया 4 + 5 आयोटा। हमने इसके दोनों तरफ कॉन्जुगेट हमने अप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कि हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, लाइन लगा देंगे दोनों तरफ, और कॉन्जुगेट अप्लाई करने से ये होगा जो हमारे पास जो आयोटा वाली टर्म होगी उसका साइन अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होगा तो वो साइन प्लस में आ जाएगा, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो बस बहुत सिंपल सा है। हमने देखें क्या किया, हमने इसका साइन प्लस में था तो हमने इसका साइन माइनस में कर दिया, हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया और इसका साइन चेंज हो गया। अब इसका नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या करें, नेक्स्ट क्या सोल्व करें, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकाली। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालनी है, उसका हमारे पास फॉर्मूला है रूट हमारे पास है a² + b²। z जो हमने लेट किया है इसका हमने क्या कर देना है, रूट ले लेना है। a², ये 4 हमारे पास a है, हमारे पास b 5 है। हमने इन दोनों का यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 16 + 25 हमारे पास आ चुका है आंसर √41, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट 3 जो कि इम्पोर्टेंट हमारे पास वो क्या है, वो हमें गिवन है √3 आयोटा। इस पर हमने भी क्या करना है, इस पर भी हमने कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉन्जुगेट के लिए हमने क्या किया, हमने इसको सबसे पहले लेट कर लिया z = √3 आयोटा। यहाँ देखिए हमारे पास जो है इमेजरी पार्ट हमें गिवन है बट रियल पार्ट हमें नहीं गिवन, इसलिए हमने रियल पार्ट को 0 के इक्वल लेट कर लिया। 0 + 3 आयोटा √3 आयोटा हो गया। हमने इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया। तो कॉन्जुगेट में जैसा कि आप जानते हैं हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास इमेजरी पार्ट है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस में होगा तो माइनस में लिख देंगे, माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। जैसा देखें इसका साइन प्लस में था तो हमने इसका साइन माइनस में कर दिया। इसके बाद हमने इसकी जो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a² + b²। तो हमने यहाँ पर a हमारे पास 0 था, हमने 0 का स्क्वायर कर दिया, और हमारे पास b हमारे पास क्या है 3 है, हमारे पास 3, हमने √3 का स्क्वायर कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर से हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमारे पास 3 बचेगा, और 3 के ऊपर पहले से रूट है तो हमारे पास √3 हमारे पास हमारे पास z की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें देखिए उसमें भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। हम ये क्वेश्चन गिवन है, हमने इसका कॉन्जुगेट है सबसे पहले मालूम करना है। तो हमने इसको सबसे पहले क्या किया, लेट कर लिया, z के इक्वल लेट कर लिया। हम जानते हैं हमारे पास जो 3 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है 9, इसलिए आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। हमने दोनों के ऊपर अलग अलग रूट अप्लाई कर दिया, और हमने फिर 3 का स्क्वायर 9 था, 4 का स्क्वायर 16 था, तो ये दोनों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 3/4 बच गया। और हमारे पास यहाँ क्या है, माइनस का रूट है, हमारे पास क्या है, माइनस का रूट है, हमारे पास माइनस की रूट की वैल्यू है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, हमारे पास जो माइनस की रूट की वैल्यू में से कैसे लिख सकते हैं, हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि रूट के अंदर माइनस का 1 लिख दें, ×9 लिख दें। तो इसका मतलब हमारे पास जो है माइनस का जो √1 है वो हमारे पास बराबर होता है आयोटा के। तो हमने इसको अलग करके लिख दिया और हमने इसकी जगह लिख दिया है आयोटा। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास देखें, हमने अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। जब हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हम जानते हैं इससे क्या होगा, जो हमारे पास इमेजरी पार्ट की वैल्यू होगी उसका साइन जस्ट चेंज हो जाएगा। हमने उसका साइन चेंज कर दिया। इसके बाद हमने इसकी निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, a² + b²। हमारे पास जो b है हमारे पास वो क्या है, माइनस का 3/4 है, ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का 3/4 जी। तो हमने इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/16 हो जाएगा। हम जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हमारे पास इसका ये आंसर आएगा कि 145/144। और हमें पता है 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, और इससे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और हमारे पास इसका जो रूट है 144 का हमारे पास वो 12 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड कर ली। इसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है
क्वेश्चन 6 का, वो हमारे पास है नंबर 8, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसको लेट कर दिया, z को लेट कर लिया, हमने इसको लेट कर लिया z के इक्वल। उसके बाद हमने पहले इसको सबसे पहले हमने इसको सोल्व किया। हमने क्या किया, हमें पता है सोल्व कैसे करते हैं, जब हमारे पास दो वैल्यू ब्रैकेट में हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ऐसे ही यहाँ पर किया, 1 को 1 से किया, 1 को 2 आयोटा से किया, आयोटा को 1 से किया, आयोटा को 2 आयोटा से किया, तो 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। 1 ऐसे ही आया, 2 + 1 3 आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पुट किया माइनस का 1, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया। माइनस के 2 में से 1 प्लस का निकालेंगे, माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 3 आयोटा आ गया। नीचे हमारे पास 3 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास हमने अब इसको मज़ीद फर्दर सोल्व करने के लिए हमने इस पर क्या किया, हमने इसको क्या किया है, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, हमने इसका साइन चेंज करके, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे हमारे पास a + b - b का फॉर्मूला लग रहा था, a का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर हमारा हमने कर दिया। ऊपर हमने वैसे ही किया, फर्स्ट वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई, सेकंड को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो -3 हो गया, माइनस आयोटा माइनस 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 प्लस आयोटा हो गया, 9 आयोटा हो गया और 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया, -3 है, इसको ऐसे ही लिखा, 9 आयोटा 1 आयोटा 10 आयोटा हो गया हमारे पास। उसके बाद 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या है, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +3 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 9 + 1 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। ऊपर भी हमारे पास, यहाँ भी देखें हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ 10 बच रहा है, प्लस का 3 और माइनस का 3 हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 3 माइनस का 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 10 आयोटा और यहाँ बच गया हमारे पास 10 आयोटा, और नीचे हमारे पास वैसे ही हमारे पास क्या बचा है, 10 बच गया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 से हमारे पास कट जाएगा, हमारे पास z आ जाएगा इक्वल आयोटा के। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसमें हमने यहाँ देखा हमारे पास जो है सिर्फ इमेजरी पार्ट बच रहा है, रियल पार्ट नहीं है, तो हमने इसको 0 + आयोटा लिख दिया। अब हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या करेंगे, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास इमेजरी वैल्यू होगी उसका जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने कॉन्जुगेट इसका फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने इसी की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी, उसमें हम क्या करेंगे, a² + b² होता है हमारे पास, a हमारे पास यहाँ 0 है, और हमारे पास जो b है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास b हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, b हमारे पास यहाँ 1 है, प्लस का 1 है जी, b हमारे पास प्लस का 1 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम अगर क्या करते 1 का स्क्वायर करें हमारे पास 1 ही होता है, 1 का रूट हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए हमने इसको भी सोल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और उसके जो हमारे पास जो बाकी जो क्वेश्चन है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ ना आए हों तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।